हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टूडेंट के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो का एंड तक देखिएगा। यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो इसका 2/9 भाग कितना होगा। तो माना हमने ये संख्या, हम ऐसी संख्या मानेंगे जो 3/5 फ्रैक्शन सॉल्व हो जाए। तो नीचे जो 5 है ये कैंसिल कर दे तो 50 मान लेते हैं हम संख्या। तो इसका 3/5 भाग कितना होता है, 3/5 भाग निकालेंगे उसका तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दाड़े 50 तो 30 आ जाएगा। अब ये 30 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 54 है, बोल रहा है 54 है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे, तो 54 बोल रहा है 30 यूनिट की वैल्यू, लेकिन हमें निकालना क्या है, 30 यूनिट की वैल्यू 54 दे रखी है, लेकिन हमें निकालनी है वो संख्या कितनी मानी थी हमने, 50। तो हमें आगे सॉल्व करेंगे इसे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 18 बार और 18 पना 90, तो 90 आ गई संख्या, हमारी रियल संख्या आ गई 90। अब वो बोला है तो इसका 2/9 भाग कितना होगा, तो 2/9 भाग निकाल लेंगे उसका। तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दाड़े 90 और 10 दूनी 20, तो वो संख्या मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 2/9 भाग आ गया 20। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप सभी। एक व्यक्ति 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर जाता है, उसकी 4 किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर रहा है, तो 1800 अपॉन इसे 5 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाल आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पर 5 गुणा 60, क्योंकि 5 मिनट में कितनी, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 5 मिनट में कितनी होगी, 5 गुणा 60। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 × 18 और 5 से 6 बार मतलब 30, 6 बार कट गया तो 6 आ गया इसका। तो 6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब इसे बोल रहा है कि किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करते हैं, 6 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 का, 18/5 का करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 21.6 इसकी स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में। तो तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। 15 और 45 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तो 15 और 45 का तृतीय अनुपाती क्या होता है, तो ये तीनों हैं 15, 45, उसके बाद x मान लेते हैं तृतीय अनुपाती को, ठीक है। अब बीच वाली का स्क्वायर और बाहर वाली का मल्टीप्लाई बराबर में होता है। तो ये देख लेते हैं, बीच वाली का स्क्वायर करते हैं। तो बीच वाली संख्या क्या है, 45, 45 का स्क्वायर करेंगे तो 45 × 45 कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू दोनों का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई, तो 15 गुणा x, ठीक है। अब यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे, 15 × 45। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया, 135। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 135। यही पूछा था आपसे, तृतीय अनुपाती हमने x माना था तो x की वैल्यू 135 आ गई। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य है। तो इसे सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सभी का हम चारों संख्याओं का ले लेंगे, क्या एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इनका, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3, 5, 7, इसे 9 को लिख लेंगे 3 × 3, ठीक है। तो इसमें से ये 9 वाली, ये 3 × 3 तो ये अलग आ जाएगा 9। अब ये इसका कोई काम नहीं है, 5 आ जाएगा इधर से और इधर आ जाएगा 7। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 × 7 = 35, 35 × 9 करेंगे तो 9 पूरे 45 और 9 × 3 = 27 और 4 27 और 4 कितना होता है, 31, 315। अब 315 आ गई हमारा एलसीएम, ठीक है, 315 एलसीएम आ गया। लेकिन हमें इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिला है अब भी। तो वो बोल रहा है 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बताएं जो मतलब इन चारों से विभाज्य हो जाए। तो अब हम इसमें पहले करके देखेंगे, 1 का गुणा, तो 315 नहीं आ रहा है इसमें ऑप्शन में। फिर 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा, 630, ठीक है, तब भी हमारा मैच नहीं कर रहा ऑप्शन। फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग करके देखेंगे, जैसे अब यहाँ पर हमने 2 से किया था, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि 315 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 630 आता है, फिर भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तब भी मैच नहीं होगा, क्योंकि 3 × 3 = 900 और 900 हो जाएगा और 5 × 15 = 945 आ जाएगा। तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
ये 1260 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1260। इस तरह आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जितना आपको मैच कर जा रहा है ऑप्शन उतने तक मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है थर्ड ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक दूसरी ट्रेन 30 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग कितना होगा? तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह करेंगे? ये दोनों मतलब किस तरह चल रही हैं? एक ही उसी दिशा में चल रही हैं, तो उसी दिशा में चल रही हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा? मतलब माइनस कर लेंगे, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही हैं। तो 60 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 माइनस 24 करने में 36 आ जाएगा। अब ये आ गई 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब लेकिन हमें 36 किलोमीटर पर आवर आ गई उसकी स्पीड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो 30 सेकंड दे रखी है, 30 सेकंड में पार करती हैं। तो 30 सेकंड मतलब यहाँ पे इसे 36 किलोमीटर पर आवर आई है, तो इसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 से डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, तो 2 पंजे 10, तो 10 आ गई इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड दे रखी है, उस सेकंड टाइम दे रखा है 30 सेकंड। 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 दाड़े 300 मीटर उसकी दोनों की मतलब बीच की लंबाई आ गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सेकंड ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दो कारें क्रमशः 45 किलोमीटर आवर और 70 किलोमीटर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। उनके एक दूसरे से मिलने से 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी? कितना सिंपल क्वेश्चन है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा? तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 45 और 70 को जोड़ लेंगे, क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो 70 और 45 कितना होता है? 115। अब यहाँ पे 115 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है वो एक दूसरे की ओर 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो 12 मिनट पहले निकालने के लिए पहले इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पे दूरी निकालने के लिए तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे मिनट की बोला है तो यहाँ पे हावर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 5 60 और 5 से डिवाइड करेंगे 23, तो 23 इसकी क्या आ गई? उनके बीच की दूरी आ गई। तो 23 किलोमीटर आ गई इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किसी कार्य को पूरा करने में बी ए की तुलना में 3 गुना है, तो बी कार्य को 28 दिनों में पूरा करता है। तो एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य करने में कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे? चलिए देख लेते हैं। बी की इफिशियंसी तिगुनी है ए से, ठीक है। मान लीजिए ए की इफिशियंसी 1 है तो बी की तिगुनी है 3 गुना, ठीक है। अब बोला है कि बी कार्य को 28 दिनों में कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तिगुनी इफिशियंसी से करेगा तो टोटल कार्य को 28 या 84 दिनों में कर देगा। लेकिन यहाँ पे बोला है वो दोनों कार्य कर रहे हैं, तो अब दोनों की कार्य की इफिशियंसी कितनी हो गई? 3 और 1 4। अब 4 की इफिशियंसी से कार्य कराएंगे हम तो कितना आ जाएगा? 21 चौक 84, मतलब 21 दिनों में वो पूरा कर देंगे कार्य को दोनों मिलकर। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से तिगुना लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी? तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 320 मीटर लंबी ट्रेन है, वो बोल रहा है कि 3 गुना अपनी लंबाई का, मतलब 3 गुना करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा? तो 32 होता है। जैसे बोला है वो 3 गुना अपनी लंबाई का प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी? तो हम 32 का 320 का मतलब तिगुना करेंगे, तो 309 से 3 6 और 3 3 9, ठीक है। 960 उसकी वो आ गई। अब यहाँ पे बोल रहा है कोई एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर आवर में याद कीजिए। अब यहाँ पर 960 आ गई उसकी वो, ठीक है। 3 गुना तो ये हो गया। अब उसकी मतलब जो ट्रेन है उसकी लंबाई भी प्लस हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी भी दूरी को डिस्टेंस को पार करेगी। तो 320 उसे जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1280 उसकी डिस्टेंस आ गई, मतलब टोटल। अब इसमें 90 सेकंड में पार करानी है तो 90 से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन हमें ये मीटर पर सेकंड में स्पीड निकल के आएगी, तो हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए उसे 18/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे आप। इसे सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर आएगा 51.2, ठीक है। 51.2 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।
तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखनी तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, आपको 100% इससे फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।